हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशल है जो बच्चों का मार्क्स जो है एनसीईटी में थोड़ा कम आ रहा है। प्यारे बच्चों, यहां बात करने जा रहे हैं डीएलएड के बारे में। तो ये जो वीडियो है स्पेशल उड़ीसा वाले बच्चों के लिए, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चे भी देख सकते हैं कि जो डीएलएड होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये क्या होता है। साथ ही साथ आप लोगों ने एनसीईटी का एग्जाम भी दिया होगा और थोड़े अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। यहां पे आपको बताने जा रहे हैं कि आपको डीएलएड करना चाहिए या फिर आपको एनसीईटी बीएड करनी चाहिए, यानी आपको आईटीईपी कोर्स करना चाहिए। आफ्टर 12th 2026 में वो क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए बच्चे, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे डीएलएड होता क्या है, आप सिंपली जान लो कि आप 12th के बाद अगर आपको टीचर बनना है, बहुत जल्दी टीचर बनना है, ठीक है, कि हाँ सर मेरे पास टाइम नहीं है, टीचर मुझे बहुत जल्द बनना है, तो आप डीएलएड कर सकते हो। और डीएलएड जैसे आप 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, और 2 साल के कोर्स के बाद आप डायरेक्ट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन आप टीचर क्लास 5 तक ही बन पाओगे, है ना, उससे अपर लेवल का टीचर नहीं बन पाओगे। और अगर आपको 6 to 8 का टीचर बनना है तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर आपके पास आपका ग्रेजुएशन है और साथ ही साथ आपका डीएलएड है तो आप 8 तक का टीचर बन सकते हैं। लेकिन एनसीईटी बीएड में क्या है कि आप 0 से लेकर आप क्लास 12 तक का टीचर बन सकते हैं। आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं, आप पीजीटी का टीचर बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। और ये उन बच्चों के लिए जिनका मार्क्स थोड़ा कम आ रहा है, ध्यान से आप सुनिएगा हमारी बातों को, है ना। और इसमें एक और ऑप्शन हो सकता है कि अब जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप लेना चाहेंगे कि हाँ सर मुझे एनसीईटी के लिए ड्रॉप लेनी है, तो मैं आपको बोलूंगा आप फुल्ली ड्रॉप ना लेकर आप पार्शियली ड्रॉप ले सकते हो। आप कहीं एडमिशन लेकर आप बच्चे अपना एनसीईटी 2027 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो आप लोग, है ना। इसी पर्पज से इस वीडियो को यहाँ पे बनाया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे उड़ीसा डीएलएड, अभी आपको पता होगा हम लोग इसका तैयारी भी करा रहे हैं, जिसके लिए आपको सीटी एंट्रेंस देना होता है। सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे होता है सर्टिफाइड टीचर्स, जो कि सैम्स जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसका हम लोग इस बार बच्चे आपको तैयारी भी करवा रहे हैं। और कुछ लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करके हो सकता है कि इसका ही बेस्ट लेकर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग समझिए एनसीडी कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट कॉपी कर रहे होते हैं। मैं उनसे ही बोलना चाहता हूं, थोड़ा आप कॉपी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा अलग हटके करिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत खुद से नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। आप कब तक कॉपी करोगे। तो आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कौन कौन कॉपी कर रहा है। कुछ लोग डायरेक्ट थंबनेल का ही कॉपी कर ले रहे हैं, एआई से आजकल थंबनेल बन जा रही है, डायरेक्ट सेम टू सेम थंबनेल बन जा रही है। कुछ लोग कंटेंट को भाई जब हम लोग पढ़ा रहे थे उस टाइम पे कॉपी कर रहे थे। कुछ लोग अब अपडेट को भी कॉपी कर रहे हैं, अपडेट को लाते हैं एआई पे डालते हैं और थोड़ा अलग करके बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए, आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहिए, सिर्फ आपको भ्रमित करने का काम करते हैं, ठीक है। आपको सही सजेशन नहीं दे पाते हैं, है ना। वो खुद नहीं कुछ कर पाए, आपको क्या ही ज्ञान देंगे भाई, है ना। चलो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डीएलएड का, तो इसका फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता होगा। डिप्लोमा, एक डिप्लोमा का कोर्स है, 2 साल का कोर्स होता है। आप 12th के बाद इस कोर्स को कर सकते हो। और अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, जिसे हम लोग पीआरटी के नाम से जानते हैं, अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, 1 to 5 का टीचर बनना है, तो आप डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ ही साथ आपका अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन होगा, यानी अगर मान लो बीए बीएससी बीकॉम किए रहोगे, तो आप यहाँ पे 6 to 8 का टीचर बन जाओगे, ठीक है। तो ये आपका डीएलएड का हो गया। अब बहुत लोग बोलेंगे सर डीएलएड तो बंद होने वाला है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे डीएलएड के, मैं खुद डीएलएड किया हुआ हूं, है ना, बहुत सारे डीएलएड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2030 के बाद क्या डीएलएड बंद हो जाएगा। नहीं, डीएलएड बंद नहीं होगा बच्चे, आप इन सभी से दूर रहिए, ठीक है, बिल्कुल बंद नहीं होने वाली है। अब हो सकता है कि आपका जो बीएड है उसको आईटीईपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ डीएलएड आपका बंद नहीं होने वाला है। आपको पता होगा कि हर एक जिले में अभी आपको एक डाइट देखने को मिलेगा, और डाइट में डीएलएड होती है, ठीक है, जहां पे आपको टीचर के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ना। हर एक जिले में एक गवर्नमेंट डाइट होता है, उससे ज्यादा भी होते हैं, है ना, लेकिन कम से कम एक होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपको जॉब जल्दी मिलती है। अगर मान लीजिए आपके स्टेट में अगर वैकेंसी आती है टीचर्स की, पीआरटी टीचर्स की वैकेंसी आती है, यूपी की बात करें, यूपी में भाई आप देखोगे 8-10 सालों से वैकेंसी आई नहीं, है ना। अगर आती है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे जब पीआरटी की वैकेंसी आएगी, है ना। उसके बाद जल्दी आपका कंप्लीट भी 2 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वही बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ आप डायरेक्ट टीचर बनोगे नहीं, आपको सीटेट का एग्जाम भी निकालना पड़ता है, ठीक है। सीटेट 2 लेवल में होता है, एक पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 वो बच्चे दे पाते हैं, ठीक है, जिनका डीएलएड होता है। अब डीएलएड वाले पेपर 1 देंगे, यानी आप यहाँ पीआरटी का टीचर बन सकते हो। बीएड वाले पेपर 1 नहीं दे सकते, एलिजिबल नहीं है, किसी किसी स्टेट में एलिजिबल कर देता है। आप अभी देखो, आप पेपर 2 भी दे सकते हो। ध्यान सुनना, आप सीटेट पेपर 1 भी दे सकते हो, पेपर 1 के थ्रू आप पीआरटी का टीचर बनोगे।
आप पेपर 2 भी दे सकते हो, ठीक है। पेपर 2 के थ्रू आप 6 to 8 का टीचर बनोगे, लेकिन पेपर 2 तभी आप दे पाओगे जब आपका ग्रेजुएशन होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद आप देखो इसमें जो करियर की बात करें तो लिमिटेड होती है, आप टीचर ही बन पाओगे डीएलएड के थ्रू। अब देखो आगे जैसे आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना होगा, है ना, जैसे मान लो यूपीएससी हो गया, एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह हो गया, तो उसके लिए डीएलएड आपका मायने नहीं रखेगा, ठीक है। आपको उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो आप वहां पे नहीं दे पाओगे। उसके बाद सिर्फ प्राइमरी लेवल तक सीमित होता है, आप अपर लेवल का टीचर नहीं बन पाओगे। अब वही बात करते हैं एनसीटी बीएड का, तो इसमें हर किसी को पता होगा, है ना, पिछले 3 सालों से आप सभी को इसके बारे में बताते आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको ये जो कोर्स होता है 4 ईयर का कोर्स होता है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आफ्टर 12th आप डायरेक्ट यहाँ पे एनसीईटी का एग्जाम दे सकते हो। एनसीईटी एग्जाम होता है और इसके थ्रू जो एनटीए इसको कंडक्ट कराती है और इसके थ्रू आप आईटीईपी कोर्स करते हो। अब किसके लिए बेस्ट है, तो अगर आप टीजीटी पीजीटी का टीचर बनना चाहते हो या फिर आप पीआरटी का टीचर बनना चाहते हो, तो आप देखो यहाँ पे जो आपका आईटीईपी कोर्स होता है वो 4 स्टेज में होता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। आईटीईपी 4 स्टेज में होता है। एक आपका फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक आपका फाउंडेशनल स्टेज जहां आप 0 to 2 का टीचर बनते हो। एक आपका होता है प्रिपरेटरी स्टेज जहां आप 3 to 5 का टीचर बनते हो। उसके बाद एक मिडिल स्टेज होता है जहां आप 6 to 8 का टीचर बनते हो। और अगर बात करें एक आपका सेकेंडरी स्टेज होता है जहां आप 9 to 12 का टीचर बनते हो। और यहाँ पे आप देखोगे अगर हम आईटीपी कोर्स की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हैं। सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करने के बाद, आईटीपी कोर्स करने के बाद आप 0 to 12 तक का भी टीचर बन सकते हो। बाद में ब्रिज कोर्स वगैरह होता है, ठीक है, आप करके आप डायरेक्ट 0 to 12 तक का टीचर बन सकते हो, है ना। आप जिस भी स्टेज का टीचर बनना चाहते हो, है ना। उसके बाद लॉन्ग टर्म करियर और ग्रोथ चाहिए अगर आपको, तो आप एनसीईटी बीएड कर सकते हो, थोड़ा आप वेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिनका मार्क्स 150 से कम आ रहे हैं। तो भाई अगर आपके मार्क्स अब देखो अब होता क्या है ना, आप लोग थोड़ा बेवकूफी करते हो। करते क्या हो, मान लो अगर कोई बच्चा यूपी बिहार झारखंड से आता है, ठीक है, मान लो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है। अब क्या करते हैं, उड़ीसा वाले बच्चे चले जाते हैं बहुत दूर कि सर मुझे आईटीपी कोर्स करनी है। अब यूपी वाला बच्चा क्या करेगा, सोचेगा सर मुझे असम में कॉलेज मिल जाएगा, मैं जा रहा हूं। भाई असम में जाओगे लेकिन वहां पे बहुत समस्या आती है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा आपको, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप देखो भाई, अगर देखो आईटीपी कोर्स करने की बात है तो मैं आपको बोलूंगा जितना नजदीक हो सकता है आपके घर से उतना ही नजदीक कॉलेज में आप जाने का प्रयास करिए। अगर आप दूर जाओगे तो बहुत सारी समस्या आती है, आपका तबियत खराब हो गया, है ना, आप वहां पे लैंग्वेज का दिक्कत आती है। जितना असम में जाओगे आप, सिंपल सी बात है, असम में बहुत सारे बच्चों का बैक भी लगता है। भाई ध्यान रखिएगा आप लोग, जो बच्चे यूपी बिहार से सोचते हैं सर मुझे एडमिशन चाहिए, मैं जा रहा हूं असम में, भाई जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा बहुत सारी समस्या आती हैं। अब उड़ीसा से बहुत सारे बच्चे होंगे वो भी असम जाना पसंद करते हैं कि सर असम में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, है ना, वहां पे एडमिशन हो जाएगा, कट ऑफ कम जाती है, नो डाउट कट ऑफ कम ही जाती है, ठीक है। लेकिन आप जाओगे तो जाने से पहले सोच लो भाई कि आप कहां जा रहे हो। 1 साल आप ड्रॉप ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो, अभी जस्ट आपका 12th हुआ, तो मुझे लगता है आप ड्रॉप कर सकते हो, ज्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। मैं खुद ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है, और अपना अच्छे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। देखो बेस्ट कॉलेज में जाने के लिए आप 1 ईयर का ड्रॉप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब देखो 1 ईयर का ड्रॉप आपको फुली ड्रॉप नहीं करनी है, आपको पार्शियली ड्रॉप करनी है। आप यहाँ पे डीएलएड कोर्स कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। मान लीजिए अगर अगले साल भी एनसीटी नहीं होता तो क्या होगा, तो डीएलएड आपका चल ही रहा होगा। अगर आप डीएलएड नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अपने गांव मोहल्ले में क्या हो सकता है, कुछ कॉलेज वगैरह होते हैं जहां पे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो, आप वो भी कर लीजिएगा। बीए वगैरह बीएससी वगैरह में एडमिशन ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए एनसीटी अगले साल भी करेक्ट नहीं होता है तो आपको भाई बीए बीएससी तो चल ही रहा होगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक साल आपका दो डिग्री मिलती है, आपको पता होगा ड्यूअल कोर्स है, एक आपका ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, एक आपका बीएड की डिग्री मिलती है, जो आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है। उसके बाद आप सीटेट पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, आप सीटेट पेपर 1 भी दे सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर में ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना, और 4 साल आपको लगने वाले हैं। कंपटीशन इसमें थोड़ा ज्यादा होती है, इसमें कंपटीशन कम होती है। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग डीएलएड आप देखोगे, जैसे मान लो यूपी की बात करें तो यूपी में क्या होता है कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है, यहाँ पे मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है डीएलएड में, है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका राजस्थान का, वहां पे एंट्रेंस एग्जाम होती है, दिल्ली में आपका एंट्रेंस एग्जाम होती है, आपका बिहार में भी एंट्रेंस एग्जाम होती है। तो आप डीएलएड भी कर सकते हो। आप देख लो भाई आपको करना क्या है, आप फुली ड्रॉप लेने से अच्छा है कि आप पार्शली ड्रॉप ले सकते हो। उसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, लेवल कौन सा, आप कौन से लेवल का टीचर बन सकते हो। करियर ग्रोथ की बात करें लिमिटेड होता है, उसमें आपका हाई होता है। अगर जॉब की बात है इसमें आपको जल्दी मिलेगी, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। और यहाँ पे आपका सैलरी की बात करें, इसमें सिंपल सी बात है, अगर आप डीएलएड किए रहोगे 12th के बाद सिर्फ डीएलएड, तो भाई सिंपल सी बात है सैलरी थोड़ा कम ही आपकी रहने वाली है। और अगर आप एनसीटी बीएड के थ्रू आईटीबी कोर्स किए हो, अब तब जाकर आप टीचर बन रहे हो, तो वहां पे आपका सैलरी थोड़ा हाई रहेगा, है ना। उसके बाद बात करें बच्चे, अगर फाइनल एडवाइस की बात करें, अगर तुम्हें जल्दी जॉब चाहिए तो आप डीएलएड कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ड्रॉप लेना है
फिर भी आप डिलीट कर सकते हो। और स्पेशली वो बच्चे जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आप बच्चे यहाँ पे फुली ड्रॉप नहीं लीजिएगा, आप एडमिशन ले लीजिए, आप सीटी एंट्रेंस दे दीजिए, ठीक है। आपका अगस्त में एग्जाम होने वाली है और इसके लिए बच्चे हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। आपको पता होगा कि आप इस बार जो है हम लोग इसके लिए बैच भी लेकर आए हुए हैं और बहुत कम फीस में। अब कुछ लोग कॉपी करेंगे, अब कुछ लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम इसके लिए भी बैच लेकर आएंगे और एक टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला भी है ना। अब आप खुद सोचो, ऐसे लोगों से भाई आपको पढ़ना चाहिए क्या? एक टीचर आपको लगता है कि 8 से 10 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? पॉसिबल नहीं भाई। आप देखोगे यहाँ पे सीटी एंट्रेंस में टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया आपका, जीके जीएस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया आपका, इंग्लिश हो गया आपका, उड़िया हो गया आपका, भाई यहाँ पे आप देखोगे सोशल साइंस हो गया आपका, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट फैकल्टी देखने को मिलेंगे। तो आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, आप जाओ हमारे एप्लीकेशन पे, सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, वहां से आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। और इसका फीस जो है 599 है और क्लासेस जो है बच्चे आपका स्टार्ट कब से होने वाली है, तो 20 मई से आपका क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे 5 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम ही होता है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना होगा डीएलएड के लिए तो थोड़ा आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे बच्चे, है ना। इसके अलावा जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं एनसीईटी के लिए, आपके लिए पता होगा 2027 के लिए 2027 के लिए बैचेस आ चुकी हैं। आप यहाँ पे जाके श्योर सिलेक्शन प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर रहे हैं और क्लासेस जो इसका 1 जून से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। फीस की बात करेंगे तो 1 जून तक इसका जो फीस है वो 299 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, यानी आपको 500 का यहाँ पे फ्लैट देखने को मिलेंगे। तो भाई लेट किस बात की, जाओ आप लोग। और हाँ, अब आप टेंशन मत लेना भाई, है ना। आपके साथ एनसीईटी को हमेशा है और यहाँ के लोग हर यहाँ के जो कंटेंट वगैरह है, कंटेंट हो गया, थंबनेल वगैरह हो गया, ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह हो गया, सबसे पहले आपको यहीं पे मिलती है और उसके बाद ही कोई कॉपी करता है। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, उनसे ही बता दीजिए भाई, ठीक है, कि कॉपीराइट वगैरह मिल सकती है ना। और आप लोग का भाई प्यार और सपोर्ट है तो भाई क्या ही दिक्कत है ना। बाकी आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, काउंसलिंग में हम एक दूसरे का हेल्प करने वाले हैं और एनसीईटी में काउंसलिंग कराने वाले हैं, ठीक है, और अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाने वाले हैं। तो बस जरूरत है आपको अपडेटेड रहने की, आपको अलर्ट रहने की। तो आप थोड़ा बच्चे कॉपरेट करिए, थोड़ा सहयोग करिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट का। बाकी हम लोग तो दिन रात लगे हुए बच्चे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा 9651222407, लिखा नहीं आई थी मुझे, ठीक है, लेकिन आप बच्चे इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम हमेशा आपके सहयोग में लगी हुई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।